हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसा कि ये एक वेक्टर का टॉपिक है, वेक्टर जो कि हम लोग पढ़ना रहता है फिजिक्स में भी और मैथ में भी। तो हम लोग वेक्टर के लिए ये जो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि इसको हम लोग फिजिक्स में भी इसका यूज होता है और मैथ में भी इसका हम लोग यूज देखने को मिलता है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में आज जानेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर हम लोग दो वेक्टर है ए और बी, यदि दो वेक्टर मेरे पास है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर दो वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी से हम लोग दिखाते हैं। अगला होता है कि इसका मान क्या होता है। इसका मान हम लोग दिखाते हैं कि ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली हम लोग दो टाइप का वेक्टर पढ़ते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एक को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए इसका नाम दिया जाता है इसलिए कि डॉट करने के बाद, इसका डॉट करने के बाद हम लोग क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, अदिश राशि प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है, इसका वेक्टर करने के बाद, इसका क्रॉस करने के बाद हम लोग क्या होता है, एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे टॉपिक हम लोग पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक, एक वेक्टर ए है, दूसरा जो वेक्टर है वो वेक्टर बी है, जिसका दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे है, ठीक, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का अगर एंगल कितना है, थीटा है। अगर दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी, यहाँ पर डॉट का साइन देते हैं, ए डॉट बी का जो परिमाण होता है वो हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये दो वेक्टरों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। अब ये हो गया कि यहाँ से हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आईआईटी का बात करें या हम लोग किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कर करके हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। सिंपल डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों का क्या है, डॉट हम लोग करते हैं जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, तो दोनों के बीच के एंगल होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। चलिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो इसका कुल प्रॉपर्टीज जो है, आई थिंक इसमें 12 या 13 प्रॉपर्टीज बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते जाते हैं। बताया जाता है ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ए डॉट बी। ये टोटल प्रॉपर्टीज को सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जितना भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है सबको प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना है। फिर हम लोग एक एक कर करके सारे प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करके इस प्रॉपर्टीज को क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये है 1 से 5 तक प्रॉपर्टी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करें सबसे पहले। उसके बाद हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। 9 के बाद है 10, 11, ठीक, सारे प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करें। उसके बाद है प्रॉपर्टीज नंबर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आईआईटी एग्जाम के लिए, जो प्रॉपर्टीज 12 बताया जाएगा। चलिए, तो ये टोटल प्रॉपर्टीज हम लोग लिए है डॉट प्रोडक्ट का 12 प्रॉपर्टीज लिए है, ठीक। सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं पहला प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो पहला प्रॉपर्टीज है ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि अगर 7 गुने 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होता है, लागू होता है। इस प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का अभी थोड़ा देर पहले ही फॉर्मूला लिखे कि ए डॉट बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर पहले ए लिखे बाद में बी लिखे तो क्या अंतर पड़ेगा। अगर बी को पहले लिख दे और फिर डॉट करे ए के साथ, हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले आएगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब सिंपल लॉजिक ये है कि अगर ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, तो इसको गुना बी गुने ए करे या ए गुने बी करे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, ए को पहले बी को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी डॉट ए जो है बराबर है किसके, ए डॉट बी के। इसलिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए याद रखना जरूरी होता है कि अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, इस बात को समझना है। और वहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इतना ही जानना था कि ए डॉट बी क्या होता है, बराबर होता है बी डॉट ए के। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि आगे का प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर a डॉट बी दिया हुआ है लेकिन b के साथ क्या है, कोई स्केलर मल्टीपल है, ठीक। मतलब किसी संख्या से इसमें क्या कर दे रहे, गुना कर दे रहे। तो ये जो संख्या आगे में है इसको या तो a के साथ भी लेके आ सकते हैं, या पूरा को क्या कर सकते हैं, इससे बाहर निकाल सकते हैं, या पूरा को क्या कर सकते हैं, इससे बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ठीक। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान ले कि अगर वेक्टर ए दिया हुआ है डॉट 2 वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक। अगर ए डॉट 2 वेक्टर बी दिया हुआ है तो ये जो आगे में 2 है ना, इसको 2 को इसके आगे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के साथ लिख लो और तब इसके साथ गुना करके इसके साथ डॉट करो। फिर भी ये, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 2 को पूरी तरह से बाहर कर लो और पहले ए डॉट बी निकाल दो, तब इसके साथ गुना करो। सब में मान क्या होगा, समान होगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी के साथ अगर गुना में है कोई संख्या तो उसको ए के साथ भी पहले गुना कर सकता है, फिर इसके साथ डॉट निकाल लो, या पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, फिर क्या करो, ए के साथ 2 के साथ गुना कर दो। सब में मान क्या आएगा, समान आएगा। कैसे, तो देख सकते हैं इसका अगर मान लिखेंगे तो क्या होगा, ए का परिमाण इंटू 2 वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू पहले ए डॉट बी निकालना है तो ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 2 चीज़ों का मैग्नीट्यूड गुना में रहता है और मॉड लगा रहता है तो उसको अलग अलग मॉड कर सकते हैं, मतलब 2 का मॉड इंटू बी का मॉड। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि ए बी का अगर मॉड लिखा हुआ है तो उसका ए का मॉड और इंटू बी का मॉड अलग अलग कर सकते हैं। सेम इसी प्रॉपर्टीज के तहत हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसको अलग अलग करेंगे तो 2 का मॉड इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब ये 2 है, 2 क्या है, प्लस साइन, ये पॉजिटिव है तो फिर मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं था। मॉड का मतलब होता है कि अगर कोई निगेटिव संख्या है और मॉड लगा हुआ है तो उसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मॉड का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो यहाँ से मॉड हम लोग हटा सकते हैं। अब मॉड हटाएंगे तो 2 को इधर भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पर लिख लें तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पे 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर 2 इंटू, तीनों के तीनों हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझा सकते हैं कि इसमें तीनों में कोई अंतर नहीं होता है।
सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर दोनों के साथ गुणा में है, ए के साथ भी कोई गुणा में है, बी के साथ भी कोई गुणा में है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग इसको गुणा कर ले, पहले ए का और बी के साथ क्या करें, डॉट कर ले, और फिर इसके दोनों के साथ इसको गुणा कर दे। दोनों का में मान क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग दिखाए वैसे इसको भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कैसे, तो हम लोग जब देखते हैं कि एक सम में रहता है, जैसे कि अगर संख्या है 2 और 7 + 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 का गुना इसके साथ होता है, फिर प्लस करते हैं, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, 2 × 7 + 2 × 2, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ए का डॉट पहले बी + सी कर रहे हैं और फिर इसके साथ ए डॉट कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, पहले ए का डॉट बी के साथ कर ले और ए का डॉट सी के साथ कर ले, फिर दोनों का क्या कर दे, सम निकाल ले, तो दोनों में मान क्या आएगा, समान ही आएगा, कोई अंतर देखने को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो 5वें प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई अगर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो ये क्या आता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। कैसे, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग समझें कैसे होता है। तो ए डॉट ए, ठीक है, कैसे, अगर डॉट प्रोडक्ट का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो बात करते हैं थीटा के बारे में। अगर दोनों वेक्टर समान है तो बताया जाता है दो वेक्टर समान कब होता है, दो वेक्टर सेम कब होता है। तो एक हम और वीडियो बना चुके हैं किस पर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, तो वो जरूर जाकर देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में समान सेम वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है। सेम वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो उस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये भी ए है, ये भी ए है, तो दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच के एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और सबको पता है कि cos 0 का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से cos 0 का मान जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इतना का स्क्वायर, इसका मान यहाँ पर 1 होगा और 1 के साथ इसका गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का 1 से गुना करो वो उतना ही रह जाता है। तो ए डॉट ए का मान कितना आता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को बराबर होता है। डेट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। आगे आ गया प्रॉपर्टीज। अब ये तो कोई बोल देगा बच्चा अरे ये तो क्या है, ये तो a + b के द होल स्क्वायर फॉर्मूला है, लेकिन उसमें इसमें क्या है, अंतर है। वहाँ पे a + b होता था, एक मान को हम लोग स्क्वायर करते थे, यहाँ पर हम लोग वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों में ऑब्वियस है कि अंतर है, दोनों का दोनों सेम नहीं है। भले ही फार्मूला क्या है, देखने से समान है, सेम है, लेकिन ये दोनों का दोनों सेम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर अगर a और b लिखा हुआ है, a डॉट b, तो इसका मतलब होता है इसके बीच में क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। इसका मान कितना होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये फैक्टर ध्यान में रखना है। अगर a डॉट b का मान सिर्फ a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड होता तो फिर कोई अंतर नहीं था, दोनों क्या बोला जाता, सेम है। लेकिन यहाँ पर डॉट दिखाया गया है, मतलब इसका जो होगा इसमें कॉस थीटा एक फैक्टर आता है एक्स्ट्रा,
इस कारण से ये नहीं बोल सकते कि दोनों को दोनों क्या है, सेम है। जैसे ए प्लस बी का द होल स्क्वायर पढ़ते हैं, वैसे ही ए प्लस बी का द वेक्टर का द होल स्क्वायर, वो दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? तो सिंपल यही लॉजिक है कि ए डॉट बी का मान यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कॉस थीटा एक फैक्टर आता है जो उससे क्या करता है, इसको अलग करता है। ठीक है, तो तरीका वही है। अगर इसको सिद्ध करना चाहे, प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के द होल स्क्वायर। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर का स्क्वायर है, वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर डॉट करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, तो ये दोनों का डॉट इसका क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब डॉट का अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ये इसके साथ गुना होगा और फिर ये इसके साथ डॉट होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए के साथ ए का डॉट करेंगे, तो ए का डॉट डॉट ए का डॉट, फिर प्लस साइन आएगा तो प्लस साइन ए का बी के साथ डॉट होगा, तो ए का डॉट डॉट बी का डॉट। अब बी का दोनों के साथ होगा तो बी का ए के साथ डॉट होगा, तो बी डॉट ए आएगा, फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, बी का डॉट बी के साथ होगा तो बी डॉट बी हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि ए डॉट ए का मान क्या होता है, ए के पर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। ए डॉट ए का मान क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, प्लस ए डॉट ए, अभी हम लोग पढ़े कि बी डॉट ए या ए डॉट बी एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो बी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी। बी डॉट बी का मान कितना होगा, बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस, इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है, तो ये दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक दूसरे के बराबर आ गया। तो यही सिद्ध करना था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ना है, प्रॉपर्टीज नंबर ये कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी सेम है इसके पहले वाला, कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी के बाकी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को चलते हैं। तो सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। 8 नंबर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी है, तो a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। सिंपल इसका अभी तरीका क्या है प्रूफ करने का, कि a के साथ दोनों के डॉट करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से, और फिर b के साथ दोनों के साथ डॉट करो। इसको सॉल्व करने पर a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर चाहते हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी के द होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, a माइनस बी। चलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो a के साथ a का डॉट कितना हो जाएगा, a वेक्टर a के साथ b का, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस, तो माइनस a डॉट b के साथ a का डॉट तो क्या लिखाएगा, प्लस b डॉट a, और प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस साइन होगा, b के साथ b का डॉट तो माइनस b डॉट b। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a का डॉट a का क्या हो जाता है कि a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर माइनस a डॉट b। अभी हम लोग पढ़े कि b डॉट a को क्या लिख सकते हैं, a डॉट b लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज यही पढ़े थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a डॉट b, यहाँ पर b के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, एक आगे प्लस एक के माइनस है तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, डेट्स ऑल। बस इतना ही करना था। तो ये भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि याद रखना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है सेम उसी पर बेस है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर का स्क्वायर जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी के द होल स्क्वायर, वही फार्मूला के बेस पे है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसी का 2 बार डॉट लिख देना है, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है तो ये इसके बराबर आ जाता है। इसमें और कुछ नया नहीं है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। दिस प्रॉपर्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जाम। ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तब। तो आते इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये कहीं पर भी देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। तो बताया ये जाता है कि ये आई कैप जे के पहले क्या होता है, तो ये पहले समझ लेते हैं। ये तो खैर इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई कैप से दिखाते हैं। जो वाई एक्सिस होता है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, जे कैप से दिखाते हैं। एक जेड एक्सिस लिया जाता है जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जाता है जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, के कैप से दिखाते हैं। ठीक, तो ये यूनिट वेक्टर होता है जिसका हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है आई डॉट आई का मान या जे डॉट जे का मान या के डॉट के का मान, सबका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे उसको समझते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो आई कैप आई का डॉट आई कैप आई के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है निकालने का, जिसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है। अब हम अभी थोड़ा देर पहले कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ऑब्वियस है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात को डिस्कशन कर रहे थे कि अगर दोनों वेक्टर सेम रहता है, यदि दोनों वेक्टर सेम रहता है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 1 में 1 से गुना होगा, 1 ही रहेगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से आई डॉट आई का मान 1 हो जाता है, जे डॉट जे का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और के डॉट के का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। ठीक। अब आते हैं नीचे वाले पर कि आई डॉट जे का मान या जे डॉट के का मान या के डॉट आई का मान क्या होता है, 0 होता है। कैसे, चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि आई डॉट आई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डॉट का मतलब क्या होता है, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब हमको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 कॉस थीटा। अब देखिए ये आई जो होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है, जे जो होता है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है। तो हम लोग बचपन से तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन 9th क्लास से जरूर पढ़ते आते हैं कि आई एक्स और वाई और जेड एक्सिस के बीच के जो एंगल होते हैं कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक। तो अब इस हिसाब से अगर कॉस यहाँ पे 90 डिग्री रख देते हैं तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो हमेशा क्या देता है, 0 देता है। तो इस तरह से आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई का मान 0 क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर के डॉट जे करें या के जे का
जे डॉट के करे सबका मान क्या होगा 0 होगा, इसलिए कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जा रहा है 0 डिग्री हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको याद नहीं करना है, समझ लेना है किस प्रकार से इसका मान ऊपर वाला का 1 हो रहा है, उसके नीचे वाला का 0 हो रहा है, तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर दो सदिश दिया हुआ, दो वेक्टर दिया हुआ है किस रूप में, तो कंपोनेंट रूप में, इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट रूप में, ठीक। तब हम लोग का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कोई भी सदिश, कोई भी वेक्टर अगर कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ, कंपोनेंट मतलब आई जे के अलोंग, आई जे मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग अगर उसका कंपोनेंट दिया हुआ है, तो उस सदिश का, उस वेक्टर का हम लोग किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसको समझने वाले हैं। तो देखिए कंपोनेंट में लिखने का तरीका होता है सदिश का। तो देखो जो पहला वेक्टर ए है वो लिखा हुआ है, देखिए सदिश कभी कभी बोले, सदिश हिंदी में बोलते हैं वेक्टर को, ठीक। तो यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, तो इसका कंपोनेंट a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, ठीक। फिर सदिश वेक्टर बी दिया हुआ है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप दिया हुआ है। तब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला हो गया कि इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन ये कैसे आएगा उसको समझना है, ना कि फार्मूला ही रटना है, ठीक। तो उसको हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। चलिए निकालते हैं a डॉट बी। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो a डॉट बी, तो a का मान कितना दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, डॉट करना है किसके साथ a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब बहुत इसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट इतना होगा कैसे। तो देखिए पहले a1 के साथ a2 का क्या करना है डॉट करना है, मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि इसके साथ तीनों का डॉट करेंगे। तो a1 के साथ जब a2 का डॉट करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर कौन आ रहा है आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप, ठीक। बताए थे कि अगर इसके आगे m कोई संख्या से गुना है, इसके आगे n कोई संख्या से गुना है, तो ये दोनों को क्या कर देना है गुना कर देना है, मतलब a1 a2 के साथ गुना हो जाएगा और क्या लिखाएगा आई कैप डॉट आई कैप। सिमिलरली जब इसके साथ इसका करेंगे तो क्या होगा a1, ये दोनों स्केलर है, स्केलर का गुना क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है a1 b2, और इसका डॉट किसके साथ होगा आई कैप इंटू जे कैप। इसके साथ इसका होगा तो क्या आएगा प्लस a1 c2 आई कैप डॉट के कैप, ठीक। उसी प्रकार से इसके साथ इसका होगा तो क्या होगा a2 b1, ये a2 ये b1 गुना हो गया, डॉट किसके साथ होगा j डॉट आई कैप, ठीक। जब इसके साथ इसका होगा तो क्या होगा b1 का गुना हो जाएगा b1 का b2 के साथ, तो क्या लिखाएगा b1 b2, यहाँ पर क्या है j कैप, यहाँ पर भी क्या है j कैप, तो क्या लिखाएगा j कैप डॉट j कैप। अब यहाँ पे लास्ट है इसका प्लस b1 के साथ c2 j कैप k कैप। अब ये तीनों के साथ होगा तो आ जाएगा c1 के साथ, तो c1 या इसको हम लोग लिख सकते हैं ये c1 a2 k कैप डॉट आई कैप। इसके साथ इसका होगा तो प्लस c1 b2 k कैप j कैप। इसके साथ इसका होगा तो प्लस c1 c2 k कैप डॉट k कैप। अभी इसके जस्ट पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कशन किए कि आई कैप का मान कितना होता है 1 होता है, आई जे कितना होता है 0 होता है, ये भी कितना होता है 0 होता है। मतलब अगर आई रहेगा जे रहेगा और के रहेगा तो उसका मान 1 होगा, बाकी का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं जब इसका मान 1 होगा यहाँ पर क्या बचेगा a1 a2, इसका मान जब 0 होगा तो पूरा में 0 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका मान 0 होगा तो पूरा में 0 से गुना होगा तो 0। अभी जस्ट पहले इसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे
इसका मान 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है तो 1 में इतना से गुना होगा तो आ जाएगा B1 B2। इसका मान JK है तो ऑब्वियस है कि डॉट होगा तो क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 हो गया। इसका मान भी KI है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर KJ है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और KK है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा C1 C2। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ करते टाइम बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमको डॉट किसके साथ करना है, बाकी सब 0 हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि A1 का B1 के साथ, I वाला के साथ I के साथ, J वाला के साथ J के साथ, K वाला के साथ K के साथ गुना करके क्या कर देना है जोड़ देना है। तो वही वेक्टर का क्या हो जाता है डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जब वेक्टर किस रूप में दिया रहे कंपोनेंट रूप में दिया रहे तब। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए ये लास्ट प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट का, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई दो वेक्टर के बीच का हम एंगल जानना चाहते हैं कि एंगल क्या है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना चाहते हैं कि एंगल क्या है, तो हम लोग किस प्रकार से जानेंगे, तो वो भी डॉट प्रोडक्ट निकाल कर हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके बीच का एंगल क्या है। ठीक है, तो आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो बताया जाता है कि अगर a डॉट बी का मान 0 से 12 आता है, a डॉट बी का मान 0 से 12 आता है, तो वो दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है एक्यूट होता है। अगर a डॉट बी का मान 0 से छोटा होता है तो उस दोनों के बीच के एंगल जो होता है वो क्या होता है ऑब्ट्यूज होता है। अगर a डॉट बी का मान 0 हो जाता है तो थीटा का मान कितना बोला जाता है 90 डिग्री बोला जाता है। ठीक, तो करना क्या है a डॉट बी निकालना है। अगर ये 0 से 12 आ गया तो एंगल क्या होगा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा जब a डॉट बी का मान क्या होगा 0 से 12 होगा तब। और a डॉट बी का मान जब 0 से छोटा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। उसका मतलब होता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री से 12 हो जाएगा। a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री से 12 हो जाएगा। और जब 0 हो गया तो 0 में तो कुछ होगा नहीं। 0 में क्या हो जाता है जब 0 ये होता ही कब है जब ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री हो। तो a और b के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तब। तीनों का मतलब सिंपल ही है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि a डॉट बी का जो फार्मूला होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। मान लो कि हमको कॉस थीटा निकालना है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड बराबर कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला ला दिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। बस इतना ही डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था, यहाँ से कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो वो टॉपिक आप हमको व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।